नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ एक दिग्गज स्टॉक के बारे में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्री राम फाइनेंस का शेयर। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता, हम केवल आपके साथ एक इन्फॉर्मेटिव और यहाँ पे शेयर में यहाँ पे जो हिस्ट्री रही है वो पहले कैसे ट्रेड किया था और आप इसी हिस्ट्री के अनुसार आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके देते हैं कि कैसा ट्रेड हो सकता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो आपके रिस्क के अनुसार ही आप कर सकते हैं, हमारा कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे श्री राम फाइनेंस के आज के यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन के ऊपर। तो यहाँ पे श्री राम फाइनेंस के यहाँ पे शेयर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 695 पर आपको यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके 1 ईयर के ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस शेयर के अंदर आपको 1 ईयर के जो पीरियड है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो लो लगाया था शेयर ने वो आपको यहाँ पे 493 का लगाया था और यहाँ पे हाई जो लगाया था वो 717 का लगाया था। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, जून 2025 यानी कि इसका जो Q2 का रिजल्ट है अभी तक आपको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जिसमें जो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो सितंबर की यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इसमें आपको यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में आपको जो एफआई की होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यानी कि -3% कम होती हुई दिखाई दी है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर हम डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 16.29 से बढ़कर 18.50 ये प्लस होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम अदर्स की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पे इसका जो जो डाटा है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे आप इसके टेक्निकल चार्ट पर और साथ ही ब्रोकर हाउस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके साथ अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो इसके जो रिकमेंडेशन दी गई है यहाँ पे शेयर की, आपको ओवरऑल यहाँ पे 32 एनालिस्ट द्वारा आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेटेस्ट रिकमेंडेशन की तो आपको यहाँ पे निकल कर सामने आएगा यहाँ पे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा आपको यहाँ पे 15 अक्टूबर को लेटेस्ट रिकमेंडेशन दिया गया था, जिसमें 730 के टारगेट के लिए इन्होंने बोला है। जिनका निकल कर आता है ब्रोकरेज हाउस समय समय पर अपनी रिपोर्ट यहाँ पे निकालती रहती है, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ICICI डायरेक्ट द्वारा भी 15 अक्टूबर को यहाँ पे उन्होंने 730 के टारगेट की यहाँ पे बात की। और अगर हम बात करेंगे 10 अक्टूबर को तो आपको यहाँ पे निकल कर आते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 770 के यहाँ पे टारगेट के लिए। और यहाँ पे 23 अगस्त की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा 730 के टारगेट के लिए जेएम फाइनेंशियल द्वारा आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था बाई के लिए। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज टारगेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 716 का निकल कर आता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्लस में देखने को मिला है। ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन भी आपको प्लस में देखने को मिली है। Q2 की अर्निंग अभी तक आप हमारे पास आई नहीं है तो वो आपको यहाँ पे नील देखने को मिल रही है। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब हम श्रीराम फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो शेयर आपको यहाँ पे अभी तक अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ पे टेक्निकल चार्ट की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर में यहाँ पे कब कब आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। तो सबसे पहले हम सेलिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे इस लेवल पर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, इस लेवल पर सेलिंग देखने को मिली थी और इस लेवल पर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला था, यहाँ पे सेल होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन साथ ही आपको इसमें बाई भी देखने को मिला था। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं कि यहाँ पे इस जगह पर आपको यहाँ पे क्या था, इसमें हैवी वॉल्यूम्स के साथ आपको यहाँ पे इस जगह पर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस जगह पर एक बड़ा पैसा लगता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आपको फिर से इसने यहाँ पे पैसा लगा और फिर से आपको यहाँ पे ऊपर की ओर इस जगह पर टारगेट देखने को मिले थे, वो देखने को मिले थे यहाँ पे आपको यहाँ पे 714 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिले थे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, यहाँ पे इसने होल्ड करने की कोशिश की जो आपको यहाँ पे 660 के आसपास देखने को मिला, यहाँ पे बाउंस बैक दिया और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको क्या देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे इस जगह पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इस जगह पर और इस जगह पर। यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस जो शेयर का निकल कर आता है वो आपको यहाँ पे निकल कर आता है 714 से 716 का यहाँ पे शेयर के अंदर
रेजिस्टेंस निकल कर आता है टेक्निकल चार्ट के अनुसार। और उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरी बार जब इसने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस किया तो आपको यहाँ पे सीधा डाउन साइड देखने को मिला। वो आपको जो एरिया देखने को मिला था वो आपको यहाँ पे इस जगह पर देखने को मिला था। यहाँ पे देखने वाली बात होगी 570 तक यहाँ पे शेयर है वो आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, इसमें यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है टेक्निकल चार्ट में। आपको यहाँ पे इस जगह पर डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, उसके बाद आपको यहाँ पे रैली देखने को मिली और वो आपको यहाँ पे 695 तक चली गई। यानी कि 570 से लेकर के यहाँ पे 695 तक की यहाँ पे नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली। लेकिन इसमें एक हल्का सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। वो आपको यहाँ पे 660 के आसपास का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको यहाँ पे इसने 645 से 660 के बीच रेजिस्टेंस एरिया था। इसने आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको हैवी वॉल्यूम्स के साथ आपको यहाँ पे ऊपर की ओर जैसे ही क्लोजिंग दी तो आपको यहाँ पे इसमें 695 के टारगेट देखने को मिले हैं। अब इस शेयर में टेक्निकल चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी है, टेक्निकल चार्ट के अनुसार पॉसिबिलिटी ये है कि इसने अपने जो रेजिस्टेंस थे अब उनको यहाँ पे तोड़कर शेयर ऊपर की ओर निकला। तो अब जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहला रेजिस्टेंस इसका 645 का था, उसको इसने ब्रेक किया। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस था आपको यहाँ पे 660 का, उसको ब्रेक किया और अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब शेयर आपको पॉजिटिव ट्रेडरी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनाकर आप चल सकते हैं, या जैसे ही आपको मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलता तो जो पॉजिटिव शेयर ब्रेकआउट होता है उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिलता तो उसमें आप बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसका जो ट्रेलिंग अब हम इसमें निकालेंगे कि जो जब हम बाई ऑन डिप जब शेयर ऊपर की ओर चलता तो उसमें हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है जो कि ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो इन्वेस्टर के लिए होता है उनके लिए यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं जहाँ से 10 से 15 दिन की होल्डिंग के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पे 674 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता है। पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, ये आपको यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 674 का जैसे इसने यहाँ पे लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है 1 से 2 या 3 मंथ के लिए, उनके लिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता है। वो आपको यहाँ पे निकल कर आता है, मेन स्टॉप लॉस है वो आपको 660 के आसपास का आता है। तो 660 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें शेयर पॉजिटिव ट्रेडर में है और यहाँ पे इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आप देखने को मिल रहा है 714 से लेकर के 716 का। तो पॉसिबिलिटी होती है इस तरह के शेयर जब इस तरह की रैली देते हैं तो आपको वो मेन यहाँ पे जो टॉप ऑफ यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 716 के आसपास इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 716 से 730 के बीच में। लेकिन अगर जिस दिन क्लोजिंग बेसिस पर इसने 716 से 730 के बीच में जाने की वो इस लाइन के ऊपर जैसे ही ये आपको यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो इसमें आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पे फ्रेश 52 वीक हाई देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।